नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज मैं आपके लेके चलूँगा झारखंड। आज की कहानी हमें धनबाद से मिली है। भेजने वाले हैं शुभजीत। शुभजीत का उम्र लगभग 16 साल की है। 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और उनकी जो रुचि है कला में है, आर्ट में है। स्केच बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं और पेंटिंग में इतना रम गए थे कि अब इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसी को सीखने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे। खुद बनाते भी थे, अब सीखने का उनकी तमन्ना भी थी, इसलिए वो क्लास लेने लगे थे। और वो जो ट्यूशन था जहाँ पर ये सीखने जाते थे, उनके घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो शाम को ही जाते थे और जब लौटते थे ना तो रात के 8 बज जाते थे। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम शुभजीत है। मैं धनबाद का रहने वाला हूं, धनबाद के पास का। ये घटना मेरे साथ में जुलाई महीने में घटी थी, 2023 में। मैं कला का शौकीन था, 11वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन मेरी जो रुचि थी पेंटिंग में थी, स्केच बनाने में थी। बचपन से ही मेरी रुचि थी। अब जो रुचि थी, अब लगने लगा था कि मेरा जो इसी को अपना पेशा बनाना चाहिए। अब मेरा जो स्केच था लोगों को पसंद भी आता था, वो देख करके हैरान भी रह जाते थे। मैं इतना बढ़िया तस्वीर बना के दिखाता था उनको। अब मुझे अपने इस काम को आगे बढ़ाना था। अब मुझे अब ट्यूशन की ज़रूरत थी। अब ट्यूशन जो था क्लास, वो हमारे घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। अब मेरे पास में साइकिल भी नहीं थी। अब मैं जो उस रोड पर शेयरिंग ऑटो चलते थे उसी से अब जाता था और वापसी आता था। लेकिन वो रात कुछ अलग होने वाली थी मेरे साथ में। मैं तो उस रात को सोच कर के ही डर जाता हूँ कि या ऐसा भी आजकल होता है इस साइंस के युग में, विज्ञान के युग में। अब मैं जब अपने क्लास पहुँचा था शाम के टाइम में, और जब मैं उधर से क्लास ख़त्म करके लौटने लगा तो आज थोड़ा लेट हो चुका था। अब रात के 9 बज गए थे। और जब मैं रोड पर आया ना तो रोड बिल्कुल सुनसान दिखाई देने लगा। अब तो कोई शेयरिंग ऑटो वाला दिखाई भी नहीं दे रहे थे। अब रास्ता बिल्कुल सुन सपाटा हो चुका था। अब मैं करीब आधा घंटा तक इंतज़ार किया ताकि कोई मुझे साधन मिल जाए ताकि मैं अपने घर की तरफ लौट चलूँ। लेकिन कोई भी साधन उस रात को मुझे दिखाई नहीं दी। एक आध गाड़ी जरूर गुजरती थी, लेकिन मैं हाथ भी देता था, लेकिन कार थी वो रुकती नहीं थी। कोई ट्रक था तो वो रुकता ही नहीं था। अब मैं अब सोच लिया कि मुझे 8 किलोमीटर का जो सफ़र है पैदल ही चलना पड़ेगा। और आखिरकार मैं अपने उस रोड पर चल पड़ा था पैदल ही। अब आधा से अधिक रास्ता मैं पार कर गया था। इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग चुका था। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। अब मेरे पास में उस टाइम मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि मैं अपने घर वालों को सूचित करूं। मेरा अब जो सफ़र था अंधेरे में चल रहा था। अब मैं तेज़ तेज़ अपनी चाल से चलता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। अब आसपास जिस जगह पर पहुंचा था ना तो वहाँ पर कोई बस्ती थी, ना कोई गांव था, ना कोई दुकान, ना मकान। हाँ, एक पुलिया जरूर थी, एक गंदे नाले की पुलिया।
और उस पुलिया को मैं पार कर गया था। अब मैं सोचा कि आधा से आधी रास्ता तो पार कर लिया हूँ और थोड़ी देर में ये भी रास्ता ख़त्म कर लूँगा। और यही सोच करके अपने आप को दिलासा दे रहा था। मैं डरता तो नहीं था, मैं तो भूत प्रेत को जानता तक नहीं था। मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं हुई थी कि मैं इनके बारे में सोचूं। मैं तो कला का प्रेमी था। मेरा तो जॉब ही था कला में खो जाना, स्केच बनाना, पेंटिंग बनाना, पढ़ाई में, और यही सब मैं कर रहा था। मैं तो भूत के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और आखिरकार जैसे ही पुलिया को मैं पार किया और अचानक जैसे मुझे कोई आवाज़ देने लगा, शुभजीत, शुभजीत। अब मैं अपना नाम सुन करके एकदम हैरान रह गया कि अरे भाई, ये सुनसान सड़क पर ये मुझे कौन भला पहचानता है, कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। मेरे कदम रुक गए थे। अब मैं पलट करके उस पुलिया की तरफ देखने लगा था। मुझे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन 2 बार आवाज मुझे सुनाई दिया था, मेरा नाम लेकर के, और जैसे कोई पुकार रहा हो। मैं आश्चर्य में था कि भला कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अब मैं अपना ये तो वहम तो नहीं मान सकता था कि मुझे कानों का भ्रम हो गया हो। ये मेरे मन का वहम है, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता था। जो मैंने सुना था, मैं एकदम होशो हवास में था। और जब कुछ देर खड़ा रहा, जब आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी ना, तो शायद मुझे लगने लगा कि ये मेरे कानों का भ्रम है। अगर कोई होता तो जरूर मेरे सामने आता, लेकिन सड़क तो बिल्कुल खाली थी। हाँ, जंगलों में रोड के दूसरी साइडों से गिद्धड़ों की रोने की आवाज़ जरूर सुनाई दे रही थी, और वो डरावनी आवाज़ थी, और उसे थोड़ा मेरे दिल में दहशत जरूर हुआ था। मैं जानवरों से, जंगली जानवरों से खास करके बहुत डरता था, और मैं उस जगह पर रुका नहीं, वो गिद्धड़ों की आवाज़ सुन करके, और तेज तेज चलने लगा था अपने घर की ओर। अब मैं कुछ ही दूर पहुंचा था, और तभी जैसे फिर वही आवाज़ सुनाई पड़ी, शुभजीत, शुभजीत। इस बार तो मैं जल्दी से मुड़ करके पीछे देखने लगा। मैं फिर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन इस बार तो मेरे मन का भ्रम नहीं था ना। ये तो दूसरी बार मेरे साथ में ऐसा हुआ था। तो ये कौन मुझे आवाज़ दे रहा है, कौन हो सकता है। अब की बार जो आवाज़ जिसे मुझे सुनाई पड़ी थी ना, वो लग रही थी कोई औरत की आवाज़ है, कोई लड़की की आवाज़ है। अब मैं हैरान था। गिद्धड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, डर भी लग रहा था, गिद्धड़ों से, आवाज़ से नहीं। अब मैं देखने लगा खड़ा होकर के कि कौन मुझे आवाज़ दे रही है, कौन हो सकती है। अब तो साफ साफ मुझे पता चल चुका था कि वो आवाज़ किसी लड़की की है, किसी औरत की है। अब मैं कई पल वहाँ पर खड़ा रहा, पीछे मुड़ मुड़ करके देखता रहा, लेकिन दूर तक मुझे अंधेरे के सिवा उस रोड पर कोई भी परछाई नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। अब ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, कौन मुझे आवाज़ दे करके पुकार रहा है, बार बार मेरा नाम ले रहा है। अब मैं एकदम एक बात तो सहम सा गया था। मुझे लगने लगा कि कहीं भूत प्रेत के बीचों तो नहीं मैं आकर के फंस गया हूँ इस रोड पर। पहली बार मेरे दिमाग में भूत प्रेत का ध्यान आया था, नहीं तो मैं भूत प्रेत को तो जानता तक नहीं था। किस्से कहानियों तक मैं सीमित रहता था कि भूत प्रेत सिर्फ किस्से कहानियों की किताबों में होते हैं, वास्तव में तो होते ही नहीं है। मैं फिर मुड़ करके और अपने गांव की तरफ चल पड़ा, लेकिन कुछ ही दूर मैं पहुंचा था, और तभी अचानक ऐसा लगा कि जैसे पीछे से कोई दौड़ता हुआ आ रहा हो। कदमों की आवाज़ अब सुनाई पड़ने लगी, जैसे कोई जंगली जानवर 4 पैर पर कूदता हुआ, उछलता हुआ और मेरी तरफ बढ़ रहा। अब मैं तो देख करके एकदम दर सा गया था। अब
कोई आवाज़ तो नहीं सुनाई पड़ रही थी, कोई पुकार तो नहीं रहा था मुझे, लेकिन मैं उस चीज़ को बराबर देख रहा था। 4 पैर पर कौन सा जानवर है जिसकी आंख चमकीली नजर आ रही थी, जैसे उसमें से प्रकाश रोशनी सी निकल रही हो। अब मैं जानवरों से बहुत डरता था, मुझे बहुत डर लगता था। अब मैं समझा कि शायद कोई जंगली जानवर है, अब मुझे तो ये मार देगा, मैं अब बच नहीं पाऊंगा। इसी डर से मैं आगे की ओर दौड़ पड़ा था। मैं कुछ ही दूर दौड़ पड़ा था और तभी वो जो जानवर रोड पर दिखाई दे रहा था, और वो दौड़ता हुआ अब मेरे सामने आकर के तेजी से खड़ा हो गया। तब मैंने पहली बार उसको साफ साफ देखा था। वो जानवर जैसा ही दिखाई दे रहा था, आंखें चमकीली थी, चेहरा बिल्कुल डरावना सा था, नाखून बड़े बड़े थे। अब फिर उसी के मुंह से किसी औरत जैसी आवाज निकली, शुभजीत, शुभजीत। मैं समझ गया कि जो आवाज मुझे सुनाई दे रही थी बार बार, ये कोई औरत नहीं है, ये कोई जानवर है। अब जानवर भी तो नहीं बोल सकते थे, वो तो कोई जानवर जैसा दिखाई भी नहीं दे रहा था, न दे रही थी। अब मुझे समझ में आ गया कि जो चीज़ मेरे सामने में खड़ी है ये कोई जानवर नहीं है, ये तो कोई भूत प्रेत ही है। अब तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था, पूरे बदन में थरथराहट होने लगी थी, और तब तक उसके भद्दे हाथ मेरे गले पर आ गया था, और जैसे वो मेरा गला घोंट करके मार देना चाहती हो। अब मैं चिल्ला पड़ा था डर से, बचाओ बचाओ। जितना शक्ति था मैं अपना शक्ति का उपयोग कर लिया था, लेकिन वो सड़क खाली थी, कोई भी मुसाफिर उस रोड पर इस टाइम नहीं चल रहा था, ना कोई गाड़ी का आवागमन हो रहा था। उस रोड पर मैं तो अकेला फंसा हुआ था। अब जैसे लगा कि मेरी प्राण निकल जाएगा। वो जो भी थी शक्ति अब मुझे गला दबा करके मार देना चाहती थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी। मेरे माँ बाप ने जरूर शिक्षा दिया था कि बेटा कभी भी डर लगे ना तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो, और वही मेरे दिमाग में कौंध गया था कि अरे मुझे अब कोई भी बचा सकता है तो वो हनुमान जी। और अचानक मेरे दिमाग में हनुमान चालीसा चलने लगा, जैसे कोई कह रहा हो कि बस पढ़ते जा बेटा, रुक मत। और वही मैं करने लगा। मैं धीरे धीरे हनुमान चालीसा पहले दिमाग में पढ़ा, और जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था उस औरत का जो जानवर के भेष में थी, अब उसका जो पंजा था अब मेरे गर्दन से गले से ढीला पड़ने लगा था। अब तब मेरे मुंह से अब आवाज़ तेज तेज निकलने लगी। अब मैं पूरे जोश से डरा हुआ जरूर था, लेकिन मन में एक विश्वास था कि हनुमान चालीसा में वो शक्ति है जो मुझे इस औरत से, इस जंगली जानवर से मुझे बचा सकती है। इस आत्मा से, ये जो भी है काली शक्ति, इससे मुझे बचा सकती है। और मैं पूरे जोश से हनुमान चालीसा पढ़ता गया। जैसे जैसे पढ़ता गया वो शक्ति मेरा गला छोड़ दिया और मेरे से दूर खड़ी हो गई, लेकिन अभी भी एक जानवर की तरह, अजीबोगरीब जानवर की तरह वो मुझे दिखाई दे रही थी। अब हनुमान चालीसा मैं पढ़ता जा रहा हूँ और वो दूर खड़ी होकर के मुझे घूरती रही है, और वो गुस्से में लग रही थी। अब वो उसके मुंह से बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ निकल रही थी, वो ताकि मैं हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दूं और ताकि वो मुझे मार सके। लेकिन मैं तो समझ गया था कि अगर इस वक्त में हनुमान चालीसा पढ़ना बंद किया ना तो अब ये शक्ति मुझे मौका नहीं देगी हनुमान चालीसा पढ़ने की, मुझे ज़रूर मार देगी। और वही मैं समझ करके हनुमान चालीसा पढ़ना जो शुरू किया था उसको बंद नहीं किया, चाहे वो मुझे बहुत डराने की कोशिश किया, अजीब अजीब आवाज़ निकालना शुरू कर दिया, कभी अपना वो भेष बदलने लगी, अजीब अजीब तरह से दिखाई देने लगी, लेकिन मैं अब डरा नहीं। डर तो जरूर था शरीर के अंदर में, लेकिन एक शक्ति थी जो मेरी रक्षा कर रही थी, वो शक्ति थी हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा लगातार पढ़ता जा रहा था।
और फिर वो शक्ति समझ गई कि अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं करूँगा। और फिर वो देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गई थी। और तब मैं वहाँ से फिर डरते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा था। लेकिन रास्ते भर में हनुमान चालीसा पढ़ता रहा था। जब मैं अपने घर पहुँच गया ना, तब मुझे लगा कि मेरी जान आज बच गई है। तो वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता था। आज जब मैं अपने घर में सुरक्षित पहुंच गया ना, तब अपने परिवार को बताया कि मेरे हालत आज ऐसी हुई थी। अब परिवार के लोग भी डर गए थे। अब सब सारे लोग चिंता में डूब गए थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन मैं कहने लगा कि देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, जो होना है वो तो हो चुका है। हनुमान जी ने मेरी एकदम मदद किया है, रक्षा किया है। अगर मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता तो शायद मैं बच नहीं पाता, आज अपने घर लौट नहीं पाता, आप लोग मुझे देख नहीं पाते। तो ये तो हनुमान जी की शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी शुभजीत की अपनी आप बीती धनबाद से। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ऐसे ही एक घटना में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।